हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। इस टाइम मॉर्निंग के 4:10 हो रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ, घर में जा रही हूँ। एक दिन पहले ही मैं 4 बजे मॉर्निंग में उठी थी। आज मेरा दूसरा दिन है 4 बजे। पहले दिन जब उठी मॉर्निंग में 4 बजे तो नींद ही लग रही थी, अब मन ही नहीं कर रहा था पढ़ने का। बहुत भारी भारी, बहुत मुश्किल से पढ़ी मॉर्निंग में, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है। ब्रश करके मैं आ चुकी हूँ, अब पानी पी रही हूँ। इतनी गर्मी में मैं अब गर्म पानी नहीं पीती, ठंडा ही पानी 2 गिलास पानी पी लेती हूँ। मेरे फर्स्ट स्लॉट में मैं एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ने जा रही हूँ। आज मेरा 30 डेज चैलेंज में दूसरा दिन है। मैं 10 घंटे का स्टडी चैलेंज ली हूँ। आप सब भी कोशिश करिए कि ये चैलेंज लें। अगर आप इस चैलेंज को लेंगे तो उसके बाद 1 महीने के बाद आप में बहुत अंतर आ जाएगा। आपका सिलेबस भी हो सकता है आधा कवर भी हो जाए। अगर आपसे 10 घंटे का नहीं हो रहा तो 8 घंटे का चैलेंज लीजिए। नहीं 8 घंटे हो रहा है तो 6 घंटे का लीजिए। ऐसे करते करते आप लोग पढ़ते जाइए। 6 ही 7 दिनों में आपके अंदर बहुत फर्क नजर आएगा और आपकी पढ़ने की क्षमता जो है बढ़ती जाएगी और आप अपना टाइमिंग बढ़ा देंगे। ऐसे करते 1.5 घंटे की स्टडी के बाद मैं खाना बनाने आई थी। मेरा खाना तो बन चुका है, लेकिन जो कुछ थोड़ा काम बाकी है उसको भी कर रही हूँ। आज सुबह से ही आज का टेम्परेचर 43 डिग्री है और दोपहर और शाम तक इसका टेम्परेचर कितना होगा आप ही समझ लीजिए। इतनी गर्मी पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन क्या करना, अपना टारगेट जो है कंप्लीट करना। और एग्ज़ाम 1-2 महीने में आ जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग। मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट था कि मेरा मन तो करता है पढ़ने का, लेकिन जब पढ़ने बैठती हूँ तब मन ही नहीं करता। ऐसे में मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता। पढ़ाई में किसी का मन नहीं लगता, उसमें मुश्किल से दिल लगाना पड़ता है। जो भी अपने फ्यूचर को लेकर जागरूक होते हैं उनके लिए आज के मनोरंजन से ज़्यादा महत्व अपने फ्यूचर में आने वाली खुशियों का होता है, जिसके लिए उन्हें अपने आज को कुर्बान करना पड़ता है। जिंदगी में खुशियाँ कोई हमारे लिए थाली में परोस कर नहीं देता, बल्कि उसे पाने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। जो सोचते हैं कि आज मैं जी ले कल किसने देखा, उनके लिए फ्यूचर बहुत दुखदाई होता है। तब वे अपने पास्ट को याद करके दुखी होते। इसलिए फ्यूचर को सुंदर बनाने के लिए प्रेजेंट में मेहनत करनी पड़ती है। जिन खुशियों के पीछे आज भाग रहे वे खुशियाँ बिना पैसे के स्वाहा हो जाती है। घर वाले अपने बोझ को उतार कर किसी और पे डाल देंगे, आपकी शादी कर देंगे। अगर वहाँ कुछ कमियां भी होंगी तो एक कह के घर वाले कर देंगे कि आपका यही नसीब था, आपको यही रहना है। पूरी लाइफ आपको दुख के साथ जीने के लिए समझौता करना पड़ेगा। आज के सुख से ज्यादा इम्पोर्टेंट आने वाला सुख ज्यादा होता है। इसलिए बेमन से पढ़ाई में मन लगाइए और सुंदर फ्यूचर की कल्पना करें। अब मैं अपने बुक और कॉपियों को यहाँ सेट कर रही हूँ। जिस तरह से पहले रखी थी उस तरह से। अगर कोई कॉपी बुक ढूंढने लगो तो जल्दी नहीं मिलता, इससे टाइमिंग वेस्ट होती थी और इस वजह से मैं अब ऐसे रख रही हूँ। ऐसे रखने से ये पता चल जाता है कि कौन सी बुक कहाँ है और कौन कॉपी कहाँ मिलेगी। तो ऐसे मैं रख रही हूँ। जो उस साइड है ये जितने भी बुक्स और कॉपियाँ हैं ये टीजीटी पीजीटी टेट सीटेट और केवीएस की है सारी। मैं जानती हूँ कि मेरा घर अच्छा नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जितना हो सके जहाँ मैं पढ़ती हूँ उसको अच्छा बना के रखूँ, साफ सुथरा बना कर रखूँ। अपना घर अपना होता, चाहे वो झोपड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन अपना होता। इससे एक इंसान का जुड़ाव होता है, जुड़ जाते हैं, इसलिए उसको छोड़ने का इतना जल्दी मन नहीं करता। यहाँ मेरी मम्मी अचार बना रही थी तो मैं एक मांग रही थी कि मुझे खाने के लिए दो, तो वही एक छोटा सा खोज रही है। मुझे आम का अचार बहुत अच्छा लगा। अचार तो बहुत था अगले साल का, लेकिन मेरी दीदी के यहाँ चला गया मुंबई, तो इस वजह से नहीं था। तो इसलिए मैं करी थी, डेली करी थी अचार बनाओ अचार बनाओ, तो आज बन गया अचार। हेलो एवरीवन, इस टाइम हो दोपहर के 11 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। तो मेरे सेकंड स्लॉट में होम मैनेजमेंट रहेगा। ये सारी बुक्स मैं ऐसे रखी हूँ, इस तरह इसलिए रखी हूँ क्योंकि ऐसे नहीं मिलती थी। अरे वैसे रखी रहती थी, ऐसे रखी रहती थी तो नहीं मिलती थी, तो इस तरह रख दी तो ऐसे दिखता है कि कौन सी बुक है कौन सी कॉपी है, ऐसे समझ में आता है। और ये सब जितनी है ये सब मेरी टीजीटी की कॉपी और बुक है। ये सब जितनी इसको इस तरह रखिए कि ऐसे समझ में आ रहा है कि कौन, देखिए यहाँ होम मैनेजमेंट की यहाँ ऐसे पता चला। इस वजह से खोजने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए ऐसे रख दी। चलिए तब स्टार्ट करते हैं।
जिस ब्रांच से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे उसी ब्रांच को मैं पहले पढ़ रही हूँ। जैसे हो गया एक्सटेंशन एजुकेशन, होम मैनेजमेंट, फिर उसके बाद अदर जो ब्रांच है उसके बाद उन सबको पढ़ती हूँ। अपनी लाइफ में हर कोई चाहता है कि उसे जीवन में मनचाही सक्सेस पाने के लिए अवसर मिले। यह अवसर वैसे तो हर किसी के जीवन में कभी न कभी किसी न किसी रूप में आता भी है, लेकिन अक्सर लोग उसे छोटा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि अवसर कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता। जीवन में जब कोई अवसर निकल जाता है तो आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं होता। फिर आप कितना भी अपने हालात की दुहाई देते, फिर वह दोबारा जल्दी आपके पास नहीं आता। इसलिए आपको जो अवसर मिला उसको जाने मत दीजिए हाथ से, क्योंकि एक बार चलेगा तो आपके पास लौट के दोबारा नहीं आएगा। अब मैं जा रही हूँ अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट करने। इस टाइम दोपहर के 2 बज रहे हैं। अब वही टेक्सटाइल स्टार्ट करूंगी। बहुत से लोगों का एक ही कमेंट आया था कि आप टेक्सटाइल के बारे में बता दीजिए कि जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में पूछा जाता है। जहां तक मैं बता दूं कि जितना भी टेक्सटाइल है सब जरूरी है, जितना भी आप जानते हैं और सिलेबस में जितना है। लेकिन कभी इस अरे मतलब कभी पूछ देता है एक चैप्टर में से, तो अगली बार उसमें से नहीं पूछता, तो ऐसे ही करता है। तो ये सब्जेक्टिव जो है ना एग्जाम है, तो इस वजह से ये नहीं है कि उसमें से नहीं पूछेगा, पूछ भी देता है। कभी कभी एक चैप्टर में से 2-3 क्वेश्चन पूछ देता है, और कभी कभी जितने वैसे भी होंगे 40 चैप्टर नहीं, 30 चैप्टर तो होंगे टेक्सटाइल में। ठीक है, आप लोग जब जानना चाहती हैं मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दूंगी, लेकिन मैं एक बताऊंगी तभी बताऊंगी आपको। जो भी चैप्टर में जिसमें से बता रही हूँ, जो बताऊंगी उसको भी तैयार करना, और जो नहीं बताई हूँ उसको भी, जिसमें से नहीं आया उसको भी तैयार करना, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर बन गया उस दूसरे जो आप पढ़ी नहीं है, तो उसमें से आप बाद में आपको पछतावा होगा, आप या तो 1 नंबर आपका चला जाएगा ऐसे ही। इस वजह से टेक्सटाइल सब्जेक्ट में तो बता दूंगी। ठीक है, तब मैं एक दिन बता दूंगी टेक्सटाइल के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टेक्सटाइल। मेरे नेक्स्ट स्लॉट में मैं टेक्सटाइल पढ़ रही हूँ। टेक्सटाइल वैसे तो हर चैप्टर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे मैं अगली बार का एग्जाम पेपर एनालाइज की तो उसमें मुझे पता चला ऐसा कुछ ही चैप्टर होंगे जिसमें से क्वेश्चन न पूछा गया हो। जैसे जितने प्रकार के रेशे हैं, जैसे सिल्क हो गए, ऊन, इन सब के बारे में आपको तो पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रिंटिंग, डाइंग, फिनिशिंग और स्लीव्स और कॉलर के बारे में अगली बार पूछा गया था, और ट्रेडिशनल जो कढ़ाई होती है उसके बारे में पूछा गया था। मैं किसी दिन टेक्सटाइल में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको मैं बता दूंगी, लेकिन जो में नहीं रहेगा उसको भी आपको पढ़ना है। इसलिए मेरे हिसाब से हर चैप्टर इम्पोर्टेंट है। अब मैं जा रही हूँ अपना फोर्थ स्लॉट स्टार्ट करने। फोर्थ स्लॉट में मेरा ह्यूमन फिजियोलॉजी रहेगा। अभी 1 घंटे का टाइम है, अभी इसके बाद जाऊंगी खाना बनाऊंगी, इसलिए 1 घंटे का ले रही हूँ स्लॉट। इसमें मेरा ह्यूमन फिजियोलॉजी रहेगा। मेरे सब्सक्राइबर का एक कमेंट था कि मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ याद कर लेती हूँ, फिर उसके बाद दूसरे दिन वही चीज़ मैं भूल जाती हूँ। तो अब मैं कैसे पढ़ाई करूँ कि मुझे याद रहे। याद रखने के लिए एकाग्रता का होना बहुत ज़रूरी। आपको अगर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है तो उसका सबसे बड़ा कारण आपका उस सब्जेक्ट और बुक्स में इंटरेस्ट नहीं है जिससे आप पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप अपने आप से सवाल करें कि यह सब्जेक्ट और बुक आप क्यों पढ़ना चाहते हैं। जब आप इस सवाल का जवाब अपने अंतर्मन से पाएंगे तब आप में उस सब्जेक्ट के बारे में इंटरेस्ट जागृत होगा। तब आप उसमें जो भी चीज़ पढ़ेंगे वह आपको आसानी से याद रहेगी। इसका सीधा सीधा उदाहरण है, अगर आप कोई मूवी देखते हैं तो उसकी पूरी स्टोरी आपको याद रह जाती है। वही चीज़ें आप अपने बुक्स और सब्जेक्ट पर अप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद रहेगा। एक बात और, हम कुछ भी पढ़े तो वो हमें कुछ कुछ ही याद हो पाता है या हम याद रख पाते हैं। यह हम सब के साथ होता है, किसी एक के साथ नहीं होता। बस इसका एक ही सलूशन होता है कि आप इसका टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहें। इस पर और कोई जादू काम नहीं करेगा, इसको बस आप रिवीजन के द्वारा ही याद कर सकते हैं। जो हमें ये अवसर मिला है इसको जाने नहीं देना है। जैसे कि टीजीटी पीजीटी में 4000 वैकेंसी इसमें है, लेकिन इसके अलावा भी एलटी ग्रेड और न्यू टीजीटी पीजीटी निकलने वाली है। तो अगर आप इसके में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रहेगी तो अगर इसमें नहीं निकला, आगे वाले एग्जाम में आप जरूर निकाल लें। मैं आ गई हूँ अपने नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने। नेक्स्ट स्लॉट में मेरा न्यूट्रिशन साइंस रहेगा। इस टाइम रात के 8 बज रहे हैं और सब लोग खा होके सो चुके हैं। अब मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी करने।
इस टाइम रात में जो मैं न्यूट्रिशन साइंस के लिए मैं 2 घंटे देती हूँ उसका टाइम। और जो उसके पहले मैं की थी फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें 1 घंटे का टाइम था। चलिए स्टार्ट करते हैं तब अपनी स्टडी। पहले मैं अपने रात का खाना 8 बजे से बनाना स्टार्ट करती थी, लेकिन इस स्टडी के चलते जो 10 घंटे की स्टडी ली हूँ, इस टारगेट को पूरा करने के चक्कर में मैं 6:30 बजे से खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ कि जब तक 8 बजे तब तक खाना पूरा बन जाए और सब लोग खा पी ले भी और मेरा काम खत्म हो जाए और जो भी टाइम बचे फिर उसके बाद मैं अपनी स्टडी करने बैठूँ। इसलिए मैं जल्दी करती हूँ कि अगर जल्दी 10-11 बजे तक मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद सोने जाऊंगी। जल्दी सोऊंगी तभी मैं 4 बजे उठ पाऊंगी, नहीं तो नहीं उठ पाऊंगी। रात को मैं 11 बजे सोती हूँ और सुबह को 4 बजे उठ जाती हूँ। आप लोग बताइए मैं कितने घंटे सोती हूँ? 5 घंटे सोती हूँ और दिन में भी मुझे नींद नहीं लगती। दूसरे मेरे घर वाले सभी लोग इस टाइम सोए, सभी लोग। इस वीडियो को वॉइस ओवर मैं दोपहर में कर रही हूँ, इस वजह से मैं कह रही। आज का मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया, अब मैं जा रही हूँ सोने। अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। गुड नाइट एवरीवन।